जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान में आज बात करने हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। वैसे तो हम जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है, लेकिन उसका डेरिवेशन जो है हमारी बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है, तो पूरा डेरिवेशन हम इसमें देखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ए बी विद्युत द्विध्रुव है। आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकालना है, तो ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम। ये हुआ आपका बिंदु ए और ये हुआ बिंदु बी। इस बिंदु ए पर रखा है माइनस क्यू आवेश, इस पर रखा है प्लस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी है 2a, जो जनरली हम कंसीडर करते हैं। आप 2a भी इसको मान सकते हैं, ओके। इसका मध्य बिंदु है o। इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है p, जिस पर हमें क्या निकालना है, विभव की हमको गणना करनी है, ओके। क्या करनी है, विभव की गणना। एक बार देखिए, माना a भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई 2 है, ये लंबाई इसकी 2 है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु O, इससे R दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A से मिला देते हैं P को, ओके। फिर मिला देते हैं B से P को। A से P को मिलाया, B से P को मिलाया, तो यहां से जो दूरी है AP, जो दूरी है, ठीक है, AP जो दूरी है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो AP जो दूरी है, अगर आप चाहो तो निकाल लो इसको, और अगर नहीं भी निकालना हो तो बिना निकाले भी आप इसको कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे एंगल बना दिया आपने थीटा, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी कि ये AP का वर्ग, AP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि R का वर्ग, और ये देखो ये हो जाएगा आपका OA का वर्ग। तो OA यहाँ पे जो हो जाएगा ये 2A को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, A और A, ओके। तो ये जाएगा A का स्क्वायर, ठीक है। सेम वैल्यू किसके लिए आने वाली है, तो सेम वैल्यू आने वाली है, अगर आप इस त्रिभुज में भी लगाओगे तो आपको ये BP की वैल्यू भी यही मिलेगी, BP स्क्वायर की वैल्यू भी सेम मिल जाएगी। आप सिर्फ AP की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहां से इसको रूट में बचा दो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ऐसे ही ये किसकी रहेगी, BP की वैल्यू, ओके। तो इस तरीके से हम दूरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव, फिर माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। इस प्लस क्यू आवेश कारण P पर कितना विभव होगा, तो विभव का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर परावर्तनांक के हो तो K, Q डिवाइड बाय दूरी। दूरी क्या है, तो प्लस Q की दूरी है PV, दूरी क्या है PV। अगर आप इस दूरी को रखना चाहें यहाँ पे वैल्यू PV या BP की वैल्यू PV या है, इसको BP बोल सकते हो आप। इसकी वैल्यू रखना चाहो तो इसकी वैल्यू आएगी रूट में ना, तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हो गए समीकरण नंबर 1, ओके। नेक्स्ट, जिस तरह आपने प्लस Q के कारण विद्युत विभव निकाला है, उसी प्रकार हम निकालेंगे माइनस Q आवेश कारण। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो माइनस Q आवेश कितना विभव लगाएगा, दूरी है यहाँ पे AP, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K लगाना चाहें तो K लगा सकते हैं, अगर K क्या है, परावर्तनांक, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q डिवाइड बाय रूट R स्क्वायर या A स्क्वायर। एक बार आप लिख सकते हो यहाँ पे, दूरी क्या है इसकी AP सिर्फ AP है ना, स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा AP, क्योंकि विभव के सूत्र में क्या आता है, सिर्फ R आता, दूरी आती है, ओके। तो ये हो गया। अब देखो प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये अदिश राशि है, तो प्लस के कारण विभव प्लस रहेगा, माइनस के कारण क्या रहेगा, माइनस। यहां से आप AP की वैल्यू रख सकते हैं, तो AP की वैल्यू है ये वही रूट वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हो गया समीकरण नंबर 2, ओके। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको निकालना परिणामी विभव। क्या निकालना है? परिणामी विभव। तो देखो
परिणामी विभव। कहाँ निकालना है? तो ये निकालना है बिंदु P पर। बिंदु P पर आपको निकालना परिणामी विभव। अब हम जानते हैं विभव कैसी राशि है? विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? इसमें लगेगा योज्यता का नियम। योज्यता के नियम से। योज्यता का नियम क्या कहता है? योज्यता का नियम कहता है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डेल्टा Vn। तो V की वैल्यू रख देते, V1 की वैल्यू रख देते समीकरण नंबर 1 से, और V2 की वैल्यू रख देते समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डिवाइड बाई रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, फिर प्लस V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डिवाइड बाई रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे आएगा नेगेटिव। देखो ये मल्टीप्लाई में नेगेटिव हो जाएगा बाहर, तो हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं? अगले स्टेप में आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q डिवाइड बाई रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू जो दिखाई दे रही है ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव है, सेम वैल्यू है। सेम क्या है? वैल्यू। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, मतलब इसको हम घटा देंगे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका v इक्वल्स टू 0। v इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हो कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। विद्युत विभव शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है ना। ये एक ऐसा केस होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है हमसे कि एक ऐसी स्थिति बताओ जहां पर विभव शून्य हो जाए लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य ना हो। तो वो होती है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य जाता है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।